दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के नए मंत्रियों ने संभाला पदभार। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड में चंपई सोरेन सरकार में शामिल नए मंत्रियों ने शनिवार को अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को नए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए थे। झारखंड में 40,000 तक के वेतन में लागू है 75% आरक्षण। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2021 को कानून बनाकर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण लागू कर दिया है। 40,000 रुपए तक के वेतन व मजदूरी वाले पदों पर यह नियम लागू किया गया है। हेमंत सोरेन सरकार के बाद मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने इसे धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान सभी दलों के घोषणा पत्र पर चुनाव आयोग की रहेगी नजर। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल अनाप शनाप वादे नहीं कर सकेंगे। खबरों की माने तो सभी दलों के घोषणा पत्र पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। घोषणा पत्र जारी करने के 3 दिन के अंदर 3 कॉपियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करवानी होंगी। झारखंड में डायन बिसाही का आरोप लगा 4 लोगों की हत्या। झारखंड के पश्चिमी सीबों से बड़ी खबर है। यहां के हाट गम्हरिया थाना इलाके के नूरदा गांव के टुंगुवासा टोला में डायन बिसाही का आरोप लगाकर 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतकों में एक महिला 8 माह और 1.5 साल के 2 बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं। महिला और उसके 2 बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। झारखंड में जल्द शुरू होगी जातीय जनगणना। झारखंड में जातीय जनगणना जल्द शुरू होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसको लेकर निर्देश दिया है। कार्मिक विभाग के अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि इसको लेकर प्रक्रिया तेज की जाए। बता दें कि हाल में झारखंड सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है ताकि ट्रिपल टेस्ट कराई जा सके। इसके कारण नगर निकायों का चुनाव अधर में लटका है। रेलवे से जुड़ी शिकायतें फटाफट होंगी दूर, लोगों को मिलेगा फायदा। यात्रियों की शिकायतों को कम करने के लिए भारतीय रेलवे अब अनोखा नुस्खा अपनाएगी। मीडिया की खबरों को माने तो रेल अधिकारी ट्रेनों में अब जासूसी करेंगे। अलग अलग विभागों के अधिकारी व सुपरवाइजर न केवल साधारण यात्री बनकर ट्रेनों में सफर करेंगे बल्कि वस्तु स्थिति से अवगत होकर तत्काल समाधान भी करेंगे। ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन नहीं करने से 10 जिलों के हजारों बच्चों के लटक सकता है छात्रवृत्ति का भुगतान। झारखंड के 10 जिलों के हजारों बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। पोस्ट मैट्रिक के इन विद्यार्थियों ने अब तक छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई नहीं किया है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित है। खबरों की माने तो लापरवाही के कारण पोस्ट मैट्रिक वाले सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की विवरणी ई कल्याण पोर्टल पर एंट्री नहीं की गई है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित हैं। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में गृह विभाग के अपर सचिव को नोटिस जारी। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाने में दर्ज मामले में अनुसंधानकर्ता की ओर से साक्ष्य की कमी बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट एसीबी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दाखिल किए जाने के मामले में गृह विभाग के अपर सचिव ने शनिवार को नोटिस जारी किया है। झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य के पदों पर होने वाली भर्ती में सी-टेट होंगे शामिल। झारखंड में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर जेसीसी द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने सी-टेट या पड़ोसी राज्य का टेट उत्तीर्ण किया हो, उन्हें भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि इसमें यह शर्त रखी गई है कि संबंधित अभ्यर्थी यदि नियुक्त होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के
3 वर्ष के भीतर, साथ ही प्रथम अवसर में जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यह लिंक मात्र नए अभ्यर्थियों के लिए खोला जाएगा। पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। झारखंड में 20 फरवरी से पहले मौसम रहेगा साफ, उसके बाद फिर बदलेगा मौसम। बता दें कि झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में 20 फरवरी से आंशिक बादल छाए रहेंगे। साथ ही 20 फरवरी से पहले मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। खबरों की माने तो झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है। इसके बाद 19 फरवरी से मौसम में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। बता दें कि इस दौरान सुबह में कोहरा के बाद आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसेगी केंद्र सरकार। कोचिंग सेंटर्स की मनमानी रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कोचिंग के भ्रामक विज्ञापनों पर शिकंजा कसने के लिए अब सरकार ने नई गाइडलाइंस का प्रारूप तय किया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोचिंग सेंटर 100% सिलेक्शन या फिर नौकरी दिलाने का दावा किसी भी विज्ञापन में नहीं कर सकेंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने इन नियमों को ड्राफ्ट किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 30 दिन के अंदर इस पर जनता की राय मांगी है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान जरूरी जानकारी को विज्ञापन में नहीं छिपा सकता है। सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर स्कूलों को दिया निर्देश, समय से देना होगा फीडबैक। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि सभी स्कूल बोर्ड एग्जाम पर समय से फीडबैक देने का आग्रह किया। बोर्ड की ओर से इसका उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि प्रश्न पेपर छात्रों को प्रोत्साहित करना है और पेपर की गुणवत्ता को बेहतर करना है। सीबीएसई देश भर के 21,000 स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। अब बोर्ड ने कहा कि बोर्ड एग्जाम आयोजित करने वाले विद्यालयों से फीडबैक देने की आवश्यकता को बताया है। बता दें कि जो भी स्कूल इस क्रम में अग्रणी हैं, वो अपनी अनुभव करके समय समय पर छात्रों को बताएं कि वो कहाँ हैं, जिससे उनका मनोबल तो बढ़ेगी, इसके साथ ही उनमें एग्जाम के दिन वो सकारात्मक सोच से आगे बढ़ पाएंगे। निर्देशित स्कूलों को परीक्षाएं खत्म होने के बाद बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्रों पर फीडबैक, अवलोकन और प्रतिबिंब एकत्र करने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस फीडबैक प्रक्रिया को उन शिक्षकों द्वारा क्रियान्वित करने की परिकल्पना की गई है जो बोर्ड स्तर पर संबंधित विषयों को पढ़ाने के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि सीबीएसई ने स्कूलों को एग्जाम के दिन तुरंत ऑनलाइन एग्जाम सेंटर प्रबंधन प्रणाली यानी OECMS पर अपनी टिप्पणियां अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया है। लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आश्वासन दिया कि भारत निर्वाचन आयोग 2024 में होने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। खबरों की माने तो उन्होंने कहा है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह के अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा हो चुका है और मतदान केंद्रों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। इसरो का सबसे हाईटेक मौसम सैटेलाइट इनसेट 3DS लॉन्च। इसरो ने अपना सबसे हाईटेक मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को लॉन्च कर दिया। इनसेट 3DS को जियो सिंक्रोनस
लॉन्च व्हीकल यानी GSLV से लॉन्च किया गया है। इनसैट 3DS को इसरो ने शनिवार यानी 17 फरवरी 2024 को शाम 5:35 पर लॉन्च किया है। बता दें कि इनसैट 3D मिशन का उद्देश्य मौसम, जलवायु और चक्रवातों पर नजर रखना है, जिसमें मौसम और आपदा की सटीक जानकारी हासिल की जा सके। इस मिशन को 10 वर्षों तक अंतरिक्ष में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के पर्यावरण निगरानी, समुद्री अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और आपदा राहत कार्यों को बढ़ावा देना है। इसरो इनसैट 3DS तीसरी पीढ़ी का सैटेलाइट है, जो समुद्र सतह की बेहतर मौसम निरीक्षण और निगरानी के लिए डेवलप किया गया है। रेलवे में टेक्नीशियन के 9000 पदों पर बम्पर भर्ती। भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने है। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड ने 9000 टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू होगी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय समय सीमा के अंदर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान 9000 रिक्तियों को भरने के लिए चलाया जा रहा है, जिनमें से 1100 रिक्तियां तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए हैं और 7900 रिक्तियां तकनीशियन ग्रेड 3 सिग्नल के लिए हैं। तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 18 से 36 वर्ष होनी चाहिए और तकनीशियन ग्रेड 3 पद के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए।